तो मेरे पापा उनको वो कहने लगे बाबा कि मेरे को ना बेटा भोजन करना है। तो पापा उनको घर लेकर आ गए थे अपने। अब घर आए तो उन्होंने भोजन ग्रहण किया हमारे घर में, फिर चले गए। उस टाइम पे क्या होता था, हम 3 बहनें होते थे छोटे-छोटे, हमें चवन्नी-चवन्नी वो बाबा देकर जाते थे। ऐसे ही ये 3-4 दिन ये सिलसिला चलता रहा। वो हमारे घर भोजन के लिए आते थे, हमें तीनों बहनों को चवन्नी-चवन्नी खर्ची दे के जाते थे। तो एक दिन मेरे पापा को बोलने लगे कि बेटा अपने बेटे को बुलाओ। पापा ने बोला कि महाराज जी हमारा ना बेटा नहीं है, मेरी सिर्फ़ ये 3 बेटियाँ ही हैं जिनको आप रोज़ खर्ची दे के जाते हो। कहने लगे अच्छा ठीक है, कोई रोटी पड़ी है तुम्हारे घर पे तो लेके आओ। मम्मी ने बोला कि रात वाली रोटी पड़ी है, सूखी है वो तो। कहने लगे ठीक है आप वही रोटी लेके आओ। उन महाराज जी ने क्या किया कि वो रोटी दोनों हाथों से मरोड़ दी, चूरा सा करके ऐसे मुट्ठी बंद। एक मेरी मम्मी के हाथ में दिया कि इसको देखना नहीं है, एक मेरे पापा के हाथ में दिया कि चुपचाप आँख बंद करके और इसको आप लोग खा लो। खाया मम्मी-पापा ने तो एक-दूसरे का मुँह देखने लगे कि ये तो किशमिश, मुनक्का ऐसा वाला टेस्ट आ रहा है, लेकिन हमने इनको रोटी तो सूखी हुई दी थी। वो चुप थे। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मैं अब जाता हूँ। फिर उसके बाद मिले वो मेरे पापा को, तो पापा ने बोला चलो महाराज भोजन करने चलो घर। बाबा जी बोलने लगे कि नहीं बेटा आज से 9 महीने बाद तुम्हारे घर में एक बेटा होगा, बेटे का जन्म होगा। तो मैं उस दिन आपके घर आऊँगा, बेटे का जन्म होगा और उसके सिर के ऊपर नाग देवता आएँगे और आप लोगों ने उसको मारना नहीं है, दूध पिलाना है और उसको कहीं बाहर छोड़कर आना है, वो आशीर्वाद देने आएँगे आपको। नितिन अंकल 9 महीने बाद हमारा एक भाई हुआ, जिसका नाम राजू है, मेरे से मतलब कि छोटा है 2 साल, राजू। तो महाराज जी फिर मिले पापा को तो पापा ने बोला महाराज जी मेरे घर पे बेटे का जन्म हुआ है। कहते वो तो मैं पहले से ही भविष्यवाणी आप लोगों के घर में बोल कर ही गया था। वो महाराज जी हमारे घर पे आए, आधा किलो का डब्बा पहले नितिन अंकल चलती थी बालूशाही मोटी वाली, बालूशाही वो आधा किलो का डब्बा लेकर आए थे। 2 जोड़े मेरे भाई के लिए कपड़े लेकर आए थे। वो मम्मी ओना को दिया, बोला बेटा अब आप लोग ना खुश रहना मैं जाता हूँ। फिर उसके बाद वो हमें कहीं भी नहीं दिखाई दी। मेरे पापा उनको ढूँढने के लिए अलीगढ़ तक गए थे बिन टिकट के। उस चक्कर में तो मेरे पापा को बंद भी हो गए थे जेल में कि बिन टिकट आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं। पापा तो चलो जैसे-कैसे छुट के आ गए लेकिन वो बाबा जी हमें कहीं नहीं मिले। बहुत टाइम बाद फिर वो बाबा जी मतलब वो तो चले गए, नहीं मिले हमें। हमारा भाई हुआ, तो हम लोग तीनों बहनें जैसे पहले तो होता था, लकड़ी की एक जाली होती थी, उसमें दूध, सब्जी, आटा हम लोग रखते थे। वहीं पर ही हम 3 बहनें भी और मम्मी हमारे भाई को लेके सो रही थी। वहाँ पर साँप आया और ऐसे ही हाथ करने लगा, मुँह करने लगा अपना और मेरे को जो दिखा तो मैं मम्मी को बोलने लगी, छोटी-सी थी बिल्कुल, "मम्मी लूलू।" मम्मी कहने लगी, "नहीं-नहीं कुछ नहीं है, सो जा तू।" फिर 2 मिनट बाद जैसे सब साँप को फन फैलाते हुए देखा, फिर मैंने बोला, "मम्मी लूलू।" कहते, "नहीं-नहीं कुछ नहीं।" ऐसे ही नितिन अंकल 3-4 बार ये हुआ। फिर मम्मी ने बोला, "लड़की इतना डर रही है, बार-बार यही वाली बात बोल रही है कि मम्मी लूलू तो मैं देखूँ तो सही, क्या है यहाँ पर?" जैसे मेरी मम्मी उठी, देखा तो नाग देवता ऐसे फन फैला रहे थे भाई के सिर के ऊपर, आशीर्वाद देने के लिए। मेरी मम्मी के हाथ में तो किसी बहन का पैर, किसी का हाथ, सबको खींचती हुई गली से बाहर गली तक लेकर आ गई अंदर कमरे से। गली में हल्ला मचा, पापा तक खबर गई कि ऐसे-ऐसे तुम्हारे घर पे हुआ है, तो पापा ने कहा हमारे को तो पहले ही महाराज जी ने ये भविष्यवाणी कर दी थी। उसको दूध पिलाया मम्मी-पापा उन्होंने, उसको फिर बोरी में जैसे बंद करके जंगल में छोड़कर आ गए। तो गुरुजी तो हमारे साथ आज से 44 साल पहले से ही जुड़े हुए थे, लेकिन अब हम लोगों को ये पता लगता है कि वो तो गुरुजी ही थे साक्षात, जो हमारे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ था ये। फिर वो महाराज जी मेरे पापा को मिले, तो महाराज जी को बोला पापा ने, "महाराज जी, मेरी रिलेटिव हैं, उनकी
4-5 बेटियाँ हैं, उनके घर में बेटा नहीं है, आप उनको देखो। तो उनके घर में भी आए महाराज जी। उनको बोला बेटी रोटी, कहते नहीं महाराज जी हमारे घर में कुछ भी नहीं है, बच्चे भी भूखे हैं, कमाई का इतना साधन नहीं है। तो कहने लगे आप कुल्हड़ लेकर आओ मिट्टी का। कुल्हड़ लेके आए, ऐसे ही कुल्हड़ को चूरा करके दोनों के हाथ में दिया कि ये खा जाओ। उनको भी किशमिश और मुनक्का वाला टेस्ट आया। उसके बाद उनके भी 9 महीने बाद उनके घर में भी बेटे का जन्म हुआ। लेकिन वो महाराज जी उस दिन के बाद आज मेरा भाई 44 साल का हो गया राजू, वो हमारे को कहीं नहीं मिले। तो ये गुरुजी ही तो थे, जो हमारे घर में आए थे। हमारी मम्मी को देखो बेटा मिला, हम 3 बहनें थी छोटी-छोटी, पापा का काम नहीं था। जैसे ही हमारा भाई बड़ा होता गया, हम ऐसे होते गए दिन और रात। और हमारे पापा को पैसों की इतनी गुरुजी की मेहर हुई, इतनी कृपा हुई कि सब कुछ मिला नितिन अंकल हम लोगों को। मेरी मम्मी ने बोला था कि मैं ज़्यादा देर नितिन अंकल के साथ सत्संग नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को बोलते हुए ना एकदम से खाँसी छिड़ जाती है। तो मेरी तरफ से नितिन अंकल को बोलना कि सत्संग मेरी मम्मी ने ही करवाया है। बोल मैं रही हूँ, लेकिन मतलब मम्मी ही बोल दी हैं, समझ लो क्या ये। नाम है मम्मी कह मम्मी का? नाम क्या है? नाम क्या है? मम्मी का नाम है शकुंतला। शकुंतला।